नमस्कार छात्र। आज हम कक्षा 7 सत्र 2 विषय हिंदी इकाई 2 हम भी बने महान। इस पाठ में हमें कितनी महानता की बातें बताई गई है, इसके बारे में हम यहाँ पर कितने उदाहरण द्वारा अभ्यास करेंगे। हम भी बने महान। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। क्या खरीदा? शिवलिंग खरीदा। वह अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। उसने एक लड़के को रोता देखकर उनसे पूछा कि वह क्यों रो रहा है। तो उसने देखा कि मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। वो लड़के ने क्या कहा कि वो उसे बहुत, उसकी माँ उसे पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। वो शिवलिंग जिसके पास था, नरेंद्र नामक लड़के ने उसे चवन्नी दे दी। नरेंद्र ने अपनी चवन्नी वो लड़के को दे दी और आगे चलने लगा। अभी नरेंद्र कुछ ही देर कि गया था कि उसने एक मोटर आते हुए दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर के बिल्कुल बेकर चल रहा था कि एक छोटा सा लड़का था, वो मोटर को देखे बिना ऐसे ही चल रहा था। यह देखकर नरेंद्र ने झटपट उस बालक को खींच लिया। एक पल ही देरी में वह बालक मोटर से नीचे आ जाता कि थोड़े ही देर में क्या हो जाता, वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झटपट की क्रिया से नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों ने किसी ने कहा कि वहाँ पर जो इकट्ठे हुए लोग थे, इनमें से कोई बोला, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से वह खरीदता था। इनमें क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। शिवलिंग चाहे टूट गया, पर बालक की जान बचाना मेरा कर्तव्य था। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है। वह नरेंद्र ने कहा कि वस्तु से इंसान की जान बहुत इम्पोर्टेंट है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। अभी हम जिसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वही नरेंद्र। वह अपनी बालपन की बात यहाँ पर बताई गई है। बात सन 1885 की है। पूना में न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वारा एक स्वयंसेवक नियुक्त था। वहाँ पर एक स्वयंसेवक नियुक्त यानी कि चुना गया था, जिसे यह कर्तव्य भर दिया गया था कि आने वाले अतिथि के निमंत्रण पत्रक देकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बैठा दो, कि पत्रक को देखकर ही सबको अंदर आने देना है। उस समारोह के मुख्य अतिथि ने मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे थे। वहाँ के मुख्य से अतिथि कौन थे? गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, तो यह देखकर वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने की शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्रक भी मांग की कि आप हमें निमंत्रण पत्रक दो, तभी आप अंदर जा सकते हो। तो यह देखकर, बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्रक नहीं है, रानडे ने कहा, मेरे पास निमंत्रण पत्रक नहीं है, तो क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसे वह सेवक ने कह दिया। यह देखकर द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति ने कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे कि वहाँ के सभा के जो मुख्य अतिथि थे उसे अंदर लेने जल्दी से जा सके। श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोदा अटकाएंगे, तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभाऊंगा? सेवक ऐसा कहने लगा।
तो यह सुनकर कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। यह सेवक बोला, तो भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बढ़ती जाएगी। कि उसे लगा कि सबके पास अगर हमारे आमंत्रण पत्रक मांगते हैं तो यह उसके पास भी आमंत्रण पत्रक होना चाहिए। यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए और देश की बड़ी सेवा की। वह कोई नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले थे। देखा ना, यहाँ पर हमारे सामने कितने बचपन के किस्से दिए गए हैं। ये इंसान और कोई नहीं, हमारे बीच से बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनके जीवन से हमें कुछ सीख पानी है। अंडर 14 क्रिकेट टीम में कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। अहमदाबाद में जो क्रिकेट हो रही थी वहाँ पर गए थे। उनकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। जो 5 स्टार होटल है वहाँ पर सभी क्रिकेट के सदस्य ठहरे थे। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार यानी कि नाश्ता के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। सब थे पर कप्तान नहीं था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई पर वह नहीं मिला। सब जगह पर ढूंढा पर वह कप्तान नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसे कमरे की गैलरी में देखा। किसी ने वहां पर देखा तो वह कप्तान वहां पर था। तो वह एक हाथ में गेंद फिर फेंक रहा था और ज्यादा से ज्यादा देकर वे टकरा कर वापस आ रही थी। तो दूसरे हाथ से वह बल्ले के गेंद को खेल रहा था कि एक हाथ से वो बॉल फेंक रहा है, दूसरे हाथ से बैट से वो बॉल मार रहा है। साथ ही खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात उनके आप अभ्यास करता रहा कि सब लोग तो अपने आप में ही बिजी थे पर वह कप्तान खुद ही प्रैक्टिस करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देख कोच मैनेजर और सभी साथी देखकर तंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। वह और कोई नहीं कौन था और कई विश्व रिकॉर्ड उनके कदम चूमने लगे। किसी ने उनकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। क्या कहा कि कोई भी, मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। कितनी बार? 3 बार। पहले अभ्यास के रूप में, बाद में दूसरी बार सचमुच मैदान में और तीसरी बार तथापि के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का और कोई नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नितनीय कीर्तिमान स्थापित करने वाला सचिन तेंदुलकर थे। वह हमारे सचिन तेंदुलकर थे। सूचना: एकाग्रता, अविरत अभ्यास और कठोर परिश्रम से हमें सफलता मिलती है एवं लगन ही सफलता के आधार है। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच कर रहे थे और वहां पर क्या हुआ, काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। उसने क्या क्या मोमबत्ती जलाई। थोड़ी देर बाद सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। वो खुद का काम करने लगे। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हजरत अली ने क्या कहा, हमारे पास बैठो। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हो गई। तभी हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। इससे क्या पता चलता है कि सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने ऐसा क्यों किया, काम तो अभी खत्म नहीं हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके।
तभी उन्होंने वह सरदार को हजरत अली को पूछा। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा कि यह आपने ऐसा क्यों किया? आपने मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई? तभी इस बात का जवाब कहा, भाई अब तक मैं राजकाज का काम कर रहा था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रही थी। पर अब मैं अपना निजी काम शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी चीज़, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाऊंगा कि मुझे अपनी चीज़ उपयोग लेनी चाहिए, नहीं तो मैं चोर कहलाऊंगा। हर आदमी को ऐसा ही करना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर बड़े महत्व की है। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों को इस तरह की प्रामाणिकता हो। आज के समय में ऐसा देखने को नहीं मिलता। हमारे पुरखों ने कहा है कि माँ गृद्धः कस्य वित्त धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।